हरे जब शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का नाम अवकलन है। और अवकलन में हम लोग सीखेंगे कि ddx ऑफ y क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको निकालते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो आइए, इसमें एक टॉपिक दे रखा है वृद्धि, जो कि इंक्रीमेंट। वृद्धि क्या होती है और ये किस में होती है, किस प्रकार से होती है, इसको जानते हैं वन बाय वन करके। तो वृद्धि, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और इसमें देखते हैं कि यहाँ पर दो राशियाँ हैं। एक स्वतंत्र राशि जो कि x है और y परतंत्र राशि है, यानी डिपेंडेंट वैल्यू है। ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यदि यहाँ पे यदि x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, तो इसी के अनुसार y की वैल्यू परिवर्तित होती है। तो y की वैल्यू आएगी 4, y की वैल्यू 4। और यदि x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि x की वैल्यू 2 से बढ़कर 4 हो जाती है, और 2 से बढ़कर नहीं, सॉरी, x की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। तो और इधर y की वैल्यू 4 से बढ़कर 9 हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यदि x की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो जाती है तो इसमें 1 की वृद्धि होगी, और इस वृद्धि को डेल्टा x से, अगर x में वृद्धि है तो डेल्टा x से निरूपित करेंगे। तो डेल्टा x बराबर 3 माइनस 2, तो ये आएगा 1, यानी डेल्टा x की वैल्यू 1 आ गई। और अगर y की वृद्धि देखें तो डेल्टा y बराबर 9 माइनस, यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे यहाँ तो कितना आएगा 5, तो डेल्टा y बराबर आया 5। ठीक, तो यदि अगर नया वाला यहाँ पर देखिए x के 2 मान हैं, एक x का मान 2 है और एक x का मान 3 रखे हैं। तो ये वाला जो बाद वाली x की वैल्यू है, ये नया मान है। अगर इसको फाइंड करना है नए वाले x को, तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले x जो पहली वाली x है उसमें हम जितनी वैल्यू इंक्रीमेंट किए हैं उसको जोड़ देंगे इसमें। तो अगर x का नया मान प्राप्त करना हो तो हम कहेंगे कि जो पुराना वाला वैल्यू का x मान है उसमें डेल्टा x क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और y का नया मान प्राप्त करने के लिए y में डेल्टा y जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पुराने वाली वैल्यू जो y की है उसमें ये परिवर्तित वाली राशि ये डेल्टा y जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जो अगला टॉपिक है इसमें देखेंगे हम लोग अवकल गुणांक। अवकल गुणांक अथवा अवकलज
प्लस डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि माने y बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें अभी बताए हैं वृद्धि वाले सवाल में, हम वृद्धि वाले एग्जाम्पल में कि यदि x की वैल्यू जो लेते हैं तो उसी के अनुसार y की वैल्यू चेंज होती है, और x के मान में जो वृद्धि होती है उसको डेल्टा x से निरूपित करते हैं, और y के मान में जो वृद्धि होती है उसे डेल्टा y से निरूपित करते हैं। तो इसको एक सारणी के थ्रू समझते हैं, सारणी के द्वारा इसको समझते हैं। चलिए इसको सारणी से समझते हैं। यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान, डेल्टा एक्स का मान हम लोग 2, 1, 0.1, 0.01 ऐसे करके लेंगे हम लोग, और यक्स का जो प्रारंभिक मान है, यक्स का प्रारंभिक मान 3 लेते हैं। तो y का प्रारंभिक इसके अनुसार निकल के आएगा 3 3 के 9। यहाँ पर 3 रखेंगे तो y का मान 3 3 के 9 आएगा। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट 2 लेते हैं x में, और यहाँ पर जो नया वाला x की वैल्यू है यानी x प्लस डेल्टा x निकालेंगे, और यहाँ पर y और y प्लस डेल्टा y, और यहाँ पर डेल एक्स अपान यहाँ पर डेल वाई निकाल लेते हैं, डेल वाई, और यहाँ पर डेल वाई अपान डेल एक्स निकालते हैं। तो चलिए डेल एक्स का मान पहले 2 लेते हैं, डेल एक्स का मान 2 लेते हैं। 2 लेंगे तो ये नया वाला एक्स, मान लीजिए कि पहले वाली प्रारंभिक एक्स की प्रारंभिक मान 3 है, और इसमें 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो टोटल नई वाली जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3 + 2 5 हो जाएगी। और y की जो प्रारंभिक वैल्यू 9 है, और जो नई वैल्यू y की निकालेंगे तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 बचे 25, ये 25 आ जाएगी। और यहाँ पर जब डेल y निकालते हैं हम लोग तो 25 माइनस, यानी कि डेल y निकालेंगे तो y में परिवर्तन वाली राशि है, तो x का नया मान 25 है और पुराना मान 9 है, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अगर डेल वाई अपान डेल एक्स निकालेंगे तो डेल वाई आ चुका है 16, और डेल एक्स 2, तो कट के आएगा 8। अब डेल एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, यानी एक्स में वृद्धि राशि 1। तो एक्स में वृद्धि राशि अगर 1 लेते हैं तो एक्स का प्रारंभिक मान यदि 3 है और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर पूरा नई एक्स का जो नया मान है वो 4 निकल के आएगा। और यहाँ पर y का नया मान जो आएगा यहाँ पर रखेंगे तो y का मान आएगा 4 × 16 आएगा। और y में परिवर्तित राशि जो है, y में वृद्धि की राशि है, तो y के नए वैल्यू में से y की पुरानी वैल्यू घटाएंगे तो 16 - 9, तो यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ 7/1 करेंगे, यानी डेल वाई का वैल्यू 7 और डेल एक्स की वैल्यू आई है 1, तो ये निकल जाएगा 7। अब इंक्रीमेंट लेते हैं एक्स में 0.1 लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? पहले तो 3 थी, अब 0.1 बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे तो 3.1 आएगी। और 3.1 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो y की जो नई वैल्यू है आएगी 9.61 आएगी। और डेल y की वैल्यू निकालते हैं तो 9.61 में से घटाएंगे y की पुरानी वैल्यू, तो ये आ जाएगी
0.61। अब निकालते हैं डेल वाई अपान डेल एक्स, तो 0.61 अपान 0.1, इसको हल करते हैं तो 6.1 आएंगे। अब एक और वैल्यू लेते हैं 0.01 और उसमें वृद्धि करेंगे 0.01 में, यहाँ पर 0.01 लेंगे। तो अगर 0.01 की वृद्धि करेंगे यक्स के प्रारंभिक मान 3 में, तो ये होगा 3.01 और 3.01 अगर यहाँ पे रखते हैं, पुट करते हैं, तो y की जो वैल्यू आएगी यानी कि 3.01 का होल स्क्वायर करेंगे तो 90601 और यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो अगर y की वैल्यू आ गई 9.0601। अब डेल y निकालते हैं तो y की नई वाली वैल्यू में से y की पुरानी वैल्यू 9 घटाते हैं तो यहाँ से आएगी 9.0601 माइनस 9, तो यहाँ पे आएगा 0.0601। अब क्या करेंगे, यहाँ से डेल वाई अपान डेल एक्स निकालेंगे तो डेल वाई की वैल्यू ये है और डेल एक्स की वैल्यू यहाँ वाली है, ठीक। तो 0.0601 अपान रखेंगे 0.01, तो यहाँ से निकल के आएगा 6.01। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखें, इस सारणी से समझें, यहाँ इस सारणी से एक बात ध्यान से देखें कि देखिए अगर यहाँ पर यक्स में जो वृद्धि को अगर घटाते जाते हैं शून्य की ओर, डिक्रीज करते जाते हैं, यहाँ पर घटाते जाते हैं, तो उसी के अनुसार ये y में भी परिवर्तित राशि का मान घटता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेल वाई अपान डेल एक्स की वैल्यू अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर समझ लें कि अगर डेल एक्स की वैल्यू 2 लिए हैं तो यहाँ पर डेल वाई की वैल्यू आई है 16 और यहाँ पर डेल वाई अपान डेल एक्स की वैल्यू आई है 8 यानी कि 6 + 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 क्या है, 6 को देखें तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, और 2 को देखें तो ये इंक्रीमेंट वैल्यू है, इंक्रीमेंट वैल्यू यानी 6 अपरिवर्तित रहेगा और 2 बदलता रहेगा, इंक्रीमेंट होगा। जितना हम वृद्धि किए रहेंगे वहीं ये अलग है, और 6 अपरिवर्तित रहेगा जो सब में कॉमन है। अब देखिए जैसे डेल एक्स का मान 1 लिए थे, तो डेल वाई का मान आया था 7 को, अब 7 आया था और यहाँ पर डेल वाई अपान डेल एक्स निकाले हैं तो 7 आया है, 7 यानी कि 6 + 1 यानी कि 1 जो आया है यहाँ पर ये इंक्रीमेंट वैल्यू है, जितना कि हम बढ़ाए थे एक्स में वैल्यू, और 6 कांस्टेंट वैल्यू है। इसी प्रकार इस वाले में भी देखिए 0.1 की वृद्धि किए हैं तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 0.1 यानी कि 6 हमेशा कांस्टेंट है और इधर वाली जो राशि आ रही है वो 0.1 है। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में देखेंगे, इसमें चौथे वाले में, तो इसमें भी वही बात है 6.01, तो इसको लिख सकते हैं 6 + 0.01 यानी कि 6 हमेशा सब में कांस्टेंट है और जो राशि एक्स में परिवर्तित कर रहे हैं वही यहाँ पर अलग वैल्यू बन के आ रही है। तो यदि इस परिवर्तन को हम लोग देखना चाहें, अगर इसको हम कह सकते हैं अगर दूसरे शब्दों में कि जो ये परिवर्तन है, चलिए इसको मिटा के देखते हैं आगे। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डेल वाई अपान डेल एक्स का मान अगर इसकी लिमिट निकाला जाए और डेल एक्स के सापेक्ष अगर डेल एक्स 0 की तरफ इंडिकेट करता हो तो इसकी लिमिट निकाली जाए तो वो लगभग 6 के बराबर आती है।
इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अगर डेल एक्स को 0 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 6 आ जाती है इन परिवर्तनों को देखते हुए। अब इसको अगर इसका व्यापक रूप देख लें, व्यापक रूप यदि यहाँ पर दे रखा था y बराबर x², अगर y में वृद्धि हुई तो y प्लस डेल y की नई वैल्यू में वृद्धि जो आएगी y प्लस डेल y, और x की जो नई वाली वृद्धि आएगी x प्लस डेल x का होल स्क्वायर। इसको मान लें समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें जो परिवर्तन हमें देखना है तो क्या करेंगे, इसमें से समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को यदि घटाते हैं तो y प्लस डेल y माइनस y और x प्लस डेल x का होल स्क्वायर माइनस x²। यहाँ से y कटेगा तो डेल y, और यहाँ पर इसका होल वर्ग करेंगे तो x² प्लस डेल x² प्लस 2x इंटू डेल x माइनस x² से x² कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा डेल y और इक्वल टू यहाँ पर डेल x का होल स्क्वायर 2x इंटू डेल x। यहाँ से डेल x कॉमन ले लेंगे, इधर भी मिल रहा है इधर भी मिल रहा है, तो डेल x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा डेल x प्लस 2x, और यहाँ पर आ चुका है डेल y, तो इसको लिख सकते हैं डेल y और इसका भाग देंगे तो इधर आ जाएगा डेल x, और इधर बचेगा, इसको सीधा 2x लिखें फिर डेल x बाद में, तो 2x प्लस डेल x इतना आ चुका। यानी अगर इसका सीमांत मान देखें, यदि डेल x शून्य की ओर अग्रसर होता हो, शून्य की ओर अग्रसर हो रहा हो तो इसका सीमांत मान यदि देखें हम लोग, इधर देखते हैं इसको, तो डेल y अपान डेल x, डेल x को 0 रखते हैं तो यहाँ पर 2x प्लस डेल x, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी सिर्फ 2x, क्योंकि डेल x का मान तो पुट कर देंगे 0, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2x। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, अब इसको हम लोग डेल x के स्थान पे अब लिखेंगे ddx ऑफ y। तो यहाँ पर अब ये जो ddx ऑफ y है वो इसी का प्रतीक है। यहाँ पर अगर देखना चाहें तो ddx ऑफ y को निरूपित कर सकते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपान डेल x। यानी कि यहाँ पर देखिए कि डेल y अपान डेल x एक रेशियो है, एक अनुपात है, जबकि ddx ऑफ y एक प्रतीक है, ठीक। तो एक अनुपात है ये वाला, ये अनुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपान डेल x, डेल x को ddx ऑफ y से निरूपित करते हैं और इसे ही
यक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक कहते हैं, यहाँ पर अगर इसका प्रतीक देख लें, डी डी एक्स ऑफ वाई का प्रतीक देखें तो इसको F1 x से भी डिनोट करते हैं और y डैश से भी डिनोट करते हैं, या तो फैक्टर dy से भी डिनोट करते हैं। तो इसके ये प्रतीक हैं जो कि सवाल लगाते समय यूज किया जाता है। ठीक, तो आज तो रहा ये अवकल गुणांक अथवा अवकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट, और अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे सूत्र और फार्मूला के साथ, और उसको एग्जाम्पल के द्वारा।